आज हमारे साथ हैं श्री नवल नागरी बाबा जी, श्री हरिवंश। आपका शरीर कहाँ का है? जी, मेरा शरीर पठानकोट का है, पंजाब में एक जगह। माताजी आर्ट एंड क्राफ्ट के टीचर थे और पिताजी आर्मी में थे। वो इंडियन आर्मी में है, जैसे आपके पिताजी इंडियन आर्मी में रहे, तो उनकी भी काफी इच्छा रही होगी कि आप इंडियन आर्मी में जाएं। जी बिल्कुल, बचपन से ही पिताजी के संग भी रहे और अंदर रहता था कि हम भी एक दिन देश की सेवा करें। 2008 में हम भी आर्मी के लिए अपनी सेवाएं देने के लिए आर्मी ज्वाइन किया। तो आपने इंडियन आर्मी क्यों छोड़ी? मतलब हमारे माइंड में कोई ऐसा प्लान नहीं था, हम तो एक डेडिकेट होके इंडियन आर्मी की सेवाएं दे रहे थे। 2008 से 2016-17 तक आर्मी में अपनी सेवाएं दी, बट 2016 में पहली बार पूज्य महाराज जी का संग हुआ। एक सेवा कुंज में एक बूढ़ी माता जी रहती हैं जो वहाँ सेवा देती हैं। उन्होंने ऐसे ही बातचीत में बोला कि हितधाम में एक बहुत अच्छे संत भगवान सत्संग देते हैं, आप भी जाके सुनिए। जब अगली बार वृंदावन आए 9 मई, आज भी तिथि याद है, 9 मई 2016 को पहली बार पूज्य महाराज जी का सत्संग सुनने का सौभाग्य मिला। और उस दिन ब्रह्मचर्य के ऊपर बहुत ही एक जोरदार, जो महाराज जी का पहला ब्रह्मचर्य के टॉपिक के ऊपर सत्संग था, बहुत ही जोरदार सत्संग हुआ। सबसे बड़ी बात तो अभी तक हम महाराज जी देखे नहीं थे, क्योंकि महाराज जी अंदर बैठते थे और हम लताओं पे जैसे माता जी के साथ आए थे बाहर ही बैठे। कीर्तन के समय दर्शन होने के लिए आ गए। जैसे पहली बार पूज्य महाराज जी को देखा, एकदम लगा एकदम द्वादश तिलक, महाराज जी के एकदम तेजस्वी चेहरा, तेजस्वी वाणी। ऐसा लग रहा था कि कोई कहाँ से, मैं कौन सी दुनिया में आ गया हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा था। फिर 2-3 दिन लगातार आए और सत्संग, ऐसे सिद्धांत के सत्संग जो कि एक साधक के लिए बहुत ही उपयोगी सत्संग। उस समय हम पोस्टेड थे कारगिल में, ऐसी जगह पे थे जहाँ मतलब पूरा दिन ऑफिस वर्क के अलावा जब भी हमें समय मिलता था तो हम महाराज जी का सत्संग सुनते थे। वृंदावन, उस समय महाराज जी का मेन मोटिव था वृंदावन वास, मतलब प्राण तजो वन्ना तजो, ऐसा वाला सिद्धांत। और एकदम दृढ़। हम मई में आए थे, जून जुलाई के बाद अगस्त में जब नेक्स्ट छुट्टी आए तो सीधा वहां से फ्लाइट पकड़ी, सीधा दिल्ली में आए। दिल्ली से घर नहीं गए, सीधा वृंदावन आए। बहुत इच्छा थी कि महाराज जी से मिलना है एक बार, किसी संत भगवान के माध्यम से पहली बार भेंट हुई। ओहो, वो भेंट मेरे जीवन का वो एक दिन ही अलग था, जिसमें मतलब पूरे जीवन को ही चेंज कर दिया उस एक मुलाकात ने, पहली मुलाकात में। जैसे हम दंडवत किए पूज्य महाराज जी को, महाराज जी ने पूछा कि बेटा आपके जीवन का क्या उद्देश्य है, तो एकदम मुंह से निकल गया, यद्यपि कोई उद्देश्य नहीं था, बट एकदम ऐसे मुंह से निकलेगा, महाराज जी आपके सत्संग को सुन के तो ऐसे ही लगता है कि वृंदावन वास और केवल भगवत प्राप्ति ही इस जीवन का उद्देश्य है। कुछ दिन के ही सत्संग से ऐसा लग गया कि अभी बहुत दिनों से बिछड़े थे और यहीं महाराज जी के पास ही ठोर थी और वृंदावन में ही एक ठिकाना है हमारा। फिर से अक्टूबर में हम यहाँ आए तो हम ज्यादा उस समय संतजन नहीं थे। हितधाम में ही पूज्य महाराज जी रोज शाम को राधा वल्लभ जी जाते थे, तो कृपा करके हम भी साथ पीछे चल लेते थे। रात को कुछ समय चरण सेवा का सौभाग्य प्राप्त हुआ, क्योंकि इतने जने थे ही नहीं। हमें लगता था कि जीवन का बस यही है, बाहर तो घूम ही आए थे, सारा पूरा संसार तो देख ही रहे थे, बट ऐसी लाइफ, ऐसी एक महाराज जी की ओजस्वी वाणी, उसके बाद तो और ज्यादा आग लग गई कि नहीं अभी तो रहना ही नहीं है। गए और लगा कि अभी छोड़ देंगे आदमी, पर घर वालों को कैसे बताएं, पिताजी को कैसे बताएं, अभी डांट पड़ेगी घर से, माता जी से डांट पड़ेगी। बीतते बीतते हम उस अक्टूबर के बाद सीधा 6 महीने बाद छुट्टी आए। वहां जाके हमने बोला कि हम नौकरी नहीं कर रहे, बट सबने बोला कि नहीं अभी तो 3-4 साल 5 साल की और रह गई है, तो आप नौकरी तो कर ही लीजिए, सरकारी नौकरी ऐसे मत छोड़िए, पेंशनेबल सर्विस है आपकी, तो पेंशन लेके फिर जैसे रहना होगा आप रहिए। बट किसी ने छोड़ा नहीं। फिर लास्ट में बोला तो कहाँ जाना है, हमने बोला हमें मथुरा ही रहना है, तो मथुरा पोस्टिंग उन्होंने करा दिया। हम छुट्टी आए कि ठीक है मथुरा तो पोस्टिंग आ ही गया है, अप्रैल में ज्वाइनिंग करेंगे लास्ट तक। मार्च में हम 17 मार्च 2017 जी घर में बोले कि हम 2 दिन के लिए वृंदावन जा रहे हैं। माता जी को लग गया था थोड़ा थोड़ा डाउट कि ये कहीं गड़बड़ करेगा लग रहा है, तो हमने 21 तारीख की फिर से बैक रिजर्वेशन करा ली। 17 तारीख को हम यहाँ आ गए, 18, 19, 20 बढ़ता गया। 21 तारीख को मेरे धक धक ऐसे होने लगे कि आज जाना है, बिल्कुल मन नहीं। तो घर में फोन किया कि हम 2 दिन बाद और आएंगे, किसी कारणवश हम 2 दिन और यहाँ रहेंगे। तो 23 तारीख की रिजर्वेशन करा लिया। फिर 23 तारीख आ गई, फिर बोले कि 25 को आएंगे, 25 से 27, 27 से 1 से 5 को बोल दिया कि हम नहीं आएंगे। मामा जी का फोन आ रहा है, पिताजी का फोन आ रहा है,
उनको लग गया कहाँ चले गया, क्या हो गया इसको। और हमारी यहाँ बुरी हालत। ऐसी दिनचर्या महाराज जी के साथ जो हम सोचते थे, जो हम पढ़ते थे, वैसी दिनचर्या पूज्य महाराज जी की थी। सुबह महाराज जी 3 बजे 3:30 बजे यमुना जी जाना, हम भी साथ साथ चलना। एक लगता था हम कौन सी दुनिया में आ गए हैं। पूरा दिन महाराज जी के साथ परिक्रमा, महाराज जी के साथ यहाँ महाराज जी का सत्संग हो रहा है, महाराज जी का उच्चिष्ट मिल रहा है। तो बहुत ही आनंददायक वो दिन निकले। उसके बाद घर वाले वृंदावन आ गए, एकदम रोना गाना। माता जी ने कितना विरोध किया? काफी विरोध हुआ। विरोध माता जी, पिताजी और मामा जी, ताऊ जी, चाचा जी, सारे गांव का बारी बारी 1-1 2 दिन छोड़ के, किस लिए, क्या है, वो है। बट पूज्य महाराज जी के संग से उस समय पता नहीं श्री जी की ऐसी कृपा थी कि सब लग रहा था कि सब ये झूठा है। महाराज जी ने चश्मा चढ़ा दिया। क्या बोलते थे घर वाले आप? हाँ, घर वाले कह रहे थे कि ठीक है, तेरे को भजन करना है, तू घर में आ जा, नौकरी कर रहा है, तू अभी मथुरा पोस्टिंग आएगी यहीं, हम भी तेरे साथ आएंगे। काफी प्रलोभन आए माया के कि हम भी तेरे साथ रहेंगे यहीं, तू घर बना ले, हम भी छोड़ना। जैसे आपने पूछा था कि सब कैसे छोड़ दिया, हमने बिल्कुल कोई ऐसा संकल्प ही नहीं था कि हम छोड़ेंगे, आर्मी छोड़ेंगे, क्या होगा। ठीक, वो अपने आप होता चले गया। घर वालों ने ऐसा नहीं कहा कि हम मर जाएंगे तुम्हारे बिना? बिल्कुल, सब हुआ। काफी श्राप लगे हम, तू कभी सुखी नहीं रहेगा, ये है वो है। आपको सच्ची बात बताएं, जो माता पिता, जो पारिवारिक जन एक बार भी वृंदावन आते नहीं थे, उनको पता नहीं था, आज कम से कम वो 60-70 बार वृंदावन आ चुके हैं। हर 2 महीने 1 महीने में उनका चक्कर लगता रहता है। अभी पिछली बार जब आए थे वो कह रहे थे कि तुम अच्छे रहे, उस संसार से निकल गए। वो तो जान ही रहे हैं उस लाइफ को। और पूज्य महाराज जी का सत्संग, क्योंकि हम यहाँ रहते हैं तो चिंतन तो कहीं ना कहीं रहता ही होगा। पूज्य महाराज जी का सत्संग सुनने से उनके हृदय में भी परिवर्तन शुरू हो गया है। वो कह रहे थे कि हम भी वृंदावन वास करेंगे। पिछली बार आए थे, यहाँ ढूंढ रहे थे अपना घर वर, यहाँ हम रहेंगे। जो मामा जी, चाचा जी, फूफा जी कभी नहीं आए थे, वो कम से कम 20 बार आके यहाँ मिल चुके हैं। यहाँ बिहारी जी के दर्शन, राधा वल्लभ जी के दर्शन, राधा रमन जी के दर्शन, यहाँ पग पग पर, एक पग पर अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। देखा जाए तो पूज्य महाराज जी का संग से ही ये सब परिवर्तन संभव भी था। पूज्य महाराज जी का संग, श्री जी की कृपा नहीं होती तो हम कभी भी यहाँ टिक नहीं सकते थे। ठीक है, हमारे अंदर संकल्प हो सकता था शायद कि चलो हम वृंदावन वास करेंगे, अपना उद्धार करेंगे, बट जिस मार्ग में, जिस उपासना में उन्होंने हमें जोड़ दिया, वो मतलब अतुलनीय है। कैसे बताएं? जैसे पूज्य महाराज जी कभी अपने सत्संग में कहते हैं, जन्म जितायो, वैसे जीत गए। आते हैं उतार चढ़ाव, इस मार्ग पे चलने पे भी आते हैं काफी। जैसे पहले मन था वही तो मन है, कैसे कैसे धीरे धीरे वो समय नहीं दे रहे इस मन को कि विषयों में जाए, यहाँ जाए। सामर्थ्यशाली गुरुदेव भगवान है, सामर्थ्यशाली श्री जी हैं, वो कैसे ही आगे लेके जाएंगी। जैसे वो यहाँ तक लेके आए हैं, जैसे वो आगे रखें, श्री जी जाने, गुरुदेव जाने। श्री हरि।